दोस्तों, सड़क के किनारे एक टूटी हुई बाइक, थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ एक लड़का, शरीर पे चोट के निशान और पहली नज़र में सब कुछ एक हादसा लग रहा था। लेकिन असली सच कुछ और ही था, जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। जो सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ घर के अंदर से ही आएगा। 28 फरवरी 2026 की सुबह छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के खरोरा थाना क्षेत्र के पास स्थित सगोन वाटिका के किनारे जब राहगीरों की नज़र एक लड़के पे पड़ती है तो उन्होंने पास जाकर देखा और फ़ौरन पहचान लिया कि ये 27 वर्ष का किशोर सारथी है, जो पास के ही खसेरा गांव का रहने वाला है। एक नॉर्मल लेकिन बेहद ज़िम्मेदार इंसान, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और अपने छोटे छोटे सपनों को सच करने के लिए दिन रात वो मेहनत किया करते थे। खासकर अपनी पत्नी रोशनी के लिए उनके मन में एक अलग ही सम्मान और प्यार था, और वो चाहते थे कि उनकी पत्नी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करे, ताकि उनका आने वाला जो भविष्य हो वो बेहतर हो सके। लेकिन उस सुबह जब उनके परिवार को इस खबर का पता चला तो सब कुछ जैसे थम गया। रोशनी जब मौके पर पहुंची और अपने पति को उस हालत में देखा, तब वो टूट गई। वहीं पुलिस के लिए भी शुरुआत में ये मामला एक सड़क दुर्घटना जैसा ही लग रहा था, क्योंकि पास में ही उनकी बाइक भी टूटी हुई हालत में पड़ी हुई थी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो इस कहानी को उलझा रहे थे। अगर ये सिर्फ एक हादसा था तो किशोर का मोबाइल कहाँ गया और उसका फ़ोन बंद क्यों था? किशोर के बड़े भाई भागवत को भी यही बात खटक रही थी, और उन्होंने भी साफ लफ्ज़ों में पुलिस से ये कहा कि ये मामला नॉर्मल नहीं है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस मामले की जांच फ़ौरन से शुरू की। शुरुआत में कॉल डिटेल से कुछ ख़ास सामने नहीं आ पाता है, लेकिन जब पुलिस दोबारा घटना स्थल पर जाती है तो वहाँ कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जो ये इशारा कर रहे थे कि शायद किशोर को कहीं और से लाकर यहाँ पर फेंका गया है। ये बात मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना रही थी। अब पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की और धीरे धीरे शक की सुई घर के अंदर की तरफ घूमने लगी। खासकर जब किशोर की पत्नी रोशनी के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो एक ऐसा नंबर पुलिस के सामने आता है जिससे वो बहुत पहले से लगातार कांटेक्ट में थी। और हैरानी की बात ये थी कि जिस रात किशोर घर से निकले थे उसी रात उस नंबर पर बातचीत भी हुई थी। अब पुलिस ने जब उस नंबर की जानकारी निकाली तो वो लीलेश उर्फ मोरू नाम के इंसान का था, जो रोशनी के मैके के इलाके का रहने वाला था। अब कहानी एक नए मोड़ पर दोस्तों आ चुकी थी, क्योंकि अभी जो सच सामने आना बाकी था वो अंदर से हिला देने वाला था। उसने इस पूरे मामले को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। और जैसे ही पुलिस ने रोशनी को हिरासत में लेके पूछताछ शुरू की, वो शुरुआत में ख़ुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन जब उसके सामने कॉल रिकॉर्ड और लीलेश का नाम रखा गया तो उसके चेहरे के बदलते भाव बहुत कुछ कह गए। और थोड़ी ही सख्ती के बाद आखिरकार उसने सच कबूल ही कर लिया, और जो कहानी उसने सुनाई उसने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया। दरअसल रोशनी को शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक चल रहा था। किशोर सारथी एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता था और उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। और वो ये चाहता था कि रोशनी एक दिन सरकारी नौकरी पाए पढ़ लिख कर, और उनका जो सपना है वो पूरा हो सके, ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन वक्त के साथ रोशनी के मन में असंतोष बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसके सपने इस जीवन में पूरे नहीं हो पाएंगे। और इसी दौरान जब वो अपने मैके गई तब उसकी मुलाकात लीलेश नाम के एक लड़के से होती है। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे ये रिश्ता करीबियों में बदल जाता है, और दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी और मिलने जुलने का भी सिलसिला दोस्तों यहाँ पर उनका शुरू हो गया था। और जब किशोर को इस बदलाव का एहसास हुआ तब उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, रोशनी को समझाया, लेकिन बात बिगड़ती चली गई और घर में तनाव बढ़ने लगा। और इसी बीच रोशनी और लीलेश ने एक साथ रहने का फ़ैसला कर लिया, और यही सोच उन्हें एक ख़तरनाक रास्ते पे ले गई। उन्होंने प्लानिंग की किशोर को रास्ते से हटाने की, और वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करेंगे।
प्लानिंग के तहत 27 फरवरी 2026 की रात रोशनी ने बहाने से किशोर को अपने मैके भेजा और जैसे ही वो घर से निकलते हैं उसने तुरंत लीलेश को सूचना दे दी। लीलेश पहले से तैयार था। अपने दो साथियों अजय राज और देवेंद्र कुमार को उसने साथ लिया और एक गाड़ी लेकर सुनसान रास्ते पे वो इंतज़ार करने लगे। और जैसे ही किशोर उस रास्ते से गुज़रता है उन्होंने सही मौका देखकर उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे किशोर गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और इसके बाद उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की। किशोर का मोबाइल अपने साथ ले गए वो, ताकि कोई सीधा सुराग न मिले, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगली सुबह जब मामला सामने आया तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य दुर्घटना जैसा लगा, लेकिन भाई भागवत के शक और पुलिस की बारीकी से जांच ने सच्चाई को उजागर रख ही दिया। सच्चाई सामने आ गई, रोशनी की अजीब हरकत, और फ़ौरन उस पर कार्रवाई की जाती है। लीलेश और उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में पेशी के बाद सभी को जेल भी भेज दिया गया। ये मामला एक कड़वी सच्चाई छोड़ जाता है दोस्तों, कि विश्वास और रिश्तों की नींव जब टूटती है तो उसका असर कितना गहरा होता है। किशोर सारथी जैसे सरल और मेहनती इंसान की ज़िंदगी इस साजिश का शिकार हो गई, और उनकी कहानी आज भी याद दिलाती है कि किसी के भरोसे का गलत फ़ायदा उठाना बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप कहां से कहानी सुनते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।